अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो उवज्झायाणम् इडमो लोये सव्यसाहुडम् एसो पंचणमो यारो सवे पावपणाशिणो मंगलाणं च सवेशिं कर्मं हवै मंगलम्। भले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मीनाक्षी अरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोष शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, यहाँ पर ग्रंथ श्री छह ढाला जी में पहली ढाल में अपन लोग अपन सभी के स्वयं के किस तरह से अनादिकाल से लेकर आज तक हम लोगों ने समय को व्यय किया है, क्या खोया है क्या पाया है, इसका लेखा जोखा कर रहे हैं। वस्तुतः यदि जीव के मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि मैं कौन हूँ, जब तक ये प्रश्न नहीं उठता है तब तक कल्याण की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए ये प्रश्न तो उठना अनिवार्य है। आप लोगों को प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? आरोन वाले को तो उठता है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कौन हूँ ये प्रश्न उठना ही चाहिए, क्योंकि ये जो लोक है 343 घन राजु प्रमाण, इसमें 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो आप कौन से द्रव्य हैं? हम जीव द्रव्य हैं। जीव है कि आत्मा है? जीव में और आत्मा में अंतर समझते हैं? बोलो, हाथ उठाना किसको पता है जीव में और आत्मा में क्या अंतर है? सुनो, हम बताते हैं। जो संसार अवस्था में 10 प्राणों के द्वारा जीता है उसे जीव कहते हैं। 10 प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रियां: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 5 इंद्रियां हैं। 3 बल हैं: मनोबल, वचन बल, काय बल। 8 9वां आयु और 10वां श्वासोच्छ्वास। इन 10 प्राणों के द्वारा जो जीता है उसे जीव कहते हैं। इनको व्यवहार प्राण भी कहते हैं, बाह्य प्राण भी कहते हैं, और ज्ञान दर्शन को निश्चय प्राण कहते हैं। ज्ञान दर्शन को निश्चय प्राण कहते हैं। तो सिद्ध परमेष्टि केवल ज्ञान दर्शन रूपी प्राणों से जीते हैं। उनके पास 5 इंद्रियां नहीं है, मनोबल, वचन बल, कायबल नहीं है, आयु भी नहीं है, श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। ये जीव की परिभाषा हुई। अब आत्मा किसे कहते हैं? अतति, जानाति,
सपर गुण पर्यायान इति आत्मा। जो अपने और दूसरे द्रव्यों के गुण पर्यायों को जानता है उसे आत्मा कहते हैं। अपने स्वयं के गुण पर्यायों को और अन्य द्रव्यों के गुण पर्यायों को जो जानता है उसे आत्मा कहते हैं। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि हम जीव हैं। अब फिर ये प्रश्न उठना चाहिए कि जब हम जीव हैं तो सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में विराजमान है और हम 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, अंतर क्या है? हम में और सिद्ध परमेष्टि में क्या अंतर है? तो ये आपको अंतर खोजना है कि मैं कहाँ से आया हूँ और सिद्ध परमेष्टि कहाँ से आए थे और कहाँ कैसे वो वहाँ पहुँचे। जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि बन गए हैं वे भी किसी समय इसी संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे थे। तो मैं इस संसार में ही अनादिकाल से जो सबसे बड़ा कष्ट है जन्म लेने का उसको भोगता चला रहा हूँ, और जो सबसे बड़ा भय है मरने का वो अनंत मरण करता चला आ रहा हूँ। इस कष्ट को भोगता आ रहा हूँ, इससे भयभीत हूँ। अब किस दर पे है जाना? आप लोगों को कहाँ जाना? घर, दुकान पे, ऑफिस में, आरोन में रहना, कहाँ जाना? जैसे कर्म करेंगे उस गति में जाना है। तो जब हमारे ऊपर है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसी गति में जाएंगे, तो हम अच्छे कर्म करें ना, जिससे अच्छी गति में जाएं। बुद्धिमानी तो यही होगी ना, पढ़ने लिखने का सार तो यही होगा। बुद्धि को, इंद्रियों को, आंखों कानों को पाने की सार्थकता तो यही होगी ना। आप जैसा चाहेंगे वैसी गति में जाएंगे। जैसे कि बोरे में गेहूं भरे रखे हैं, अब वो क्या बनेंगे बोलो? रोटी बनेंगे कि पराठा बनेंगे कि पूड़ी बनेगी कि बाटी बनेगी, दलिया बनेंगे कि हलवा बनेगी, क्या बनेंगे बोलो? बनाने वाला जो चाहेगा वो। इसी तरह आप क्या बनेंगे? नारकी बनेंगे कि पशु बनेगी, मनुष्य बनेगी, देव बनेंगे? आप जैसे कर्म करोगे, जो बनना चाहोगे वो बनोगे। इसलिए आपके हाथ में है। जन्म की कुंडली आपकी ज्योतिषी ने बनाई है, भविष्य की कुंडली आपको स्वयं बनानी है। ये आपको ध्यान रखा। तो किस दर पे जाना है? भाव खराब करोगे तो भाव खराब हो जाएगा। लिख लो, भाव खराब करोगे तो भाव खराब हो जाएगा। इसलिए हरदम, हर समय, प्रति समय ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। क्योंकि भावों से ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं है। 3 लोक की संपत्ति भी भावों से ज़्यादा कीमती नहीं है। भाव खराब नहीं होने चाहिए। कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे यदि भाव अच्छे हैं तो हमारा अगला भाव भी पक्के में अच्छा ही होगा। इस दुनिया में क्या है मेरा? बोलो क्या है? कि तो मकान है महाराज जी, दुकान है हमारी, खेती है सैकड़ों एकड़, सोने चांदी हमारे पास है, बहुत सारा परिकर है, नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़ा सब है महाराज जी हमारे पास। बोलो है आपके पास? लाए थे साथ में? ले जाओगे? तो फिर कैसे कह रहे हो हमारे पास ये है? जिसे आप साथ में लाए हो, जिसको आप साथ में ले जाओगे वो आपका है। क्या लाए थे? पुण्य लाए थे, इसलिए मनुष्य गति मिली, उच्च कुल मिला। अब जैसे आरंभ परिग्रह विषय कषाय में फंसे हो, जो पाप बांध रहे हो, वो पाप को भोगने के लिए उस गति में जाओगे। आश्चर्य ये है, व्यक्ति यहाँ मकान बना रहा है, यहाँ दुकान बना रहा है, यहाँ ऑफिस बना रहा है, यहाँ फैसिलिटी जोड़ रहा है, यहाँ सोना चांदी धन पैसे जोड़ रहा है, स्वयं मौत के मुंह में दौड़ा चला जा रहा है। कैसी समझदारी है?
अरे 10-20 साल जहाँ जीना है वहाँ की इतनी चिंता, जहाँ अनंत काल रहना है भविष्य में, वहाँ कहाँ रहना है, कैसे रहेंगे, इसकी चिंता नहीं है। यही पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य है कि अपने भविष्य की चिंता नहीं करना, केवल इस जीवन की ही चिंता करना। आप नास्तिक हैं क्या? ऐसा मानते हैं कि ये आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति से मिलकर के बन गई है और मरने के बाद इन्हीं में जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, मिल जाएगी, बस इसके बाद कोई अस्तित्व तो नहीं बचेगा? ऐसा मानते हैं क्या? जो आत्मा परमात्मा को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, पुण्य पाप को मानते हैं, वे आस्तिक कहलाते हैं। तो आत्मा है, पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी अनंत काल तक रहेगी। उस आत्मा की चिंता कीजिए। शरीर की चिंता कर रहे हैं आज, जिसमें लुगरिया लगनी है। क्या लगनी? लुगरिया जानते हैं ना, लकड़ी में जिसमें आग लगाते हैं और शमशान में चिता में जिसको लगाते हैं उसको लुगरिया बोलते हैं। आप लोगों के शरीर में लगेगी, हमारे शरीर में लगेगी लुगरिया, उसकी चिंता कर रहे हैं आप, जो नश्वर है, जो नियम से आपके हाथ में, आपके बस में नहीं है। अच्छा आप लोग बताइए, जो जितनी जिसकी उम्र हो गई है, उन लोगों ने इस शरीर को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में, नहलाने में, धुलाने में, कपड़े पहनाने में कोई कसर रखी? नहीं रखी। फिर भी आपके बाल सफ़ेद हो गए, फिर भी आपकी आंखों में चश्मा लग गया, फिर भी आपका बाईपास सर्जरी करानी पड़ रही है, फिर भी शरीर कमजोर हो रहा, दुबला हो रहा है। आप चाह रहे हैं टमाटर की तरह बना रहा है, लेकिन वो खारक की तरह हो रहा है। बोलो, आपका है शरीर? यदि आपका है तो ये जो एक समय 1 मिनट में 78 बार नाड़ी फड़कती है, इसको 79 बार फड़का के देखा ना। आपका तो है शरीर। ये आंख की पलक 1 मिनट में मान लो 81 बार फड़कती है, तो 80 बार कर दो, 82 बार कर दो, आपकी तो है। चलिए हाथ जो है ना इस साइड मुड़ता है, जितना इतना इस साइड मुड़ के दिखा दीजिए, आपका तो है। जो आप समझ रहे हैं ये हमारा है, ये आपका है ही नहीं। ये कर्मोदय से मिला है शरीर। और वस्तुतः देखा जाए, इस शरीर से यदि आप धर्म ध्यान करते हैं तो ये शरीर जिनालय बन जाएगा और आपकी आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। यदि धर्म ध्यान नहीं करते हैं, विषय भोग भोगते हैं, तो ये शरीर आपका शरीर नहीं है, फिर ये अस्त्र शस्त्र है। इससे आत्मा में कर्मंद हो रहे हैं, आत्मा कट रही है, ये अस्त्र शस्त्र है, हथियार है। क्या बनाना चाहते इस शरीर को? वरदान बनाना है कि अभिशाप? धर्म ध्यान करोगे, परोपकार करोगे, तब त्याग करोगे तो ये शरीर वरदान बनेगा। यदि भोग भोगोगे, ख्याति पूजा लाभ में लगे रहोगे, धन कमाने में लगे रहोगे, दूसरों को सताओगे, तो ये शरीर आपका अभिशाप बन जाएगा। क्या खोया? आज तक अनादिकाल से लेकर के हमने जो अपने गुणों को खोया, अनंत गुणों का धनी भगवान आत्मा, अनंत पर्याय, इसमें शक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, उसको खोया बैठा है, इसकी खबर नहीं है। क्या पाया? केवल दुख पाया है। मानसिक, वासनिक, कायिक, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव संबंधी जितनी प्रतिकूलता है, सारे दुखी दुख कष्ट ही कष्ट पाए हैं। मिला क्या आज तक? एक राय के दाने बराबर सुख मिला, सुमेरु पर्वत बराबर दुख मिला। ऐसा घाटे का सौदा किया, ऐसी है गलती अनंत बार की, उसी गलती को दोहराने जा रहे हो, वही गलती फिर से करने जा रहे हो। क्या ये स्वर्णिम अवसर बार बार मिलेगा? क्या है मुझको पाना? मुझे मोक्ष पाना है बंधु, बाकी संसार की कोई वस्तु नहीं पाना है, क्योंकि ये तो पाना और नहीं पाना बराबर है, यही छूट जाना है, दूरी रहती है। जल पे ज्यों जे तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं फैला। ये दूध और पानी की तरह मिला शरीर भी जब अलग अलग है, तो प्रकट जुदे धन धामा क्यों है एक मिल सुतरामा। जो मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि प्रकट स्पष्ट में भिन्न दिख रहे हैं, आपके कैसे हो जाएंगे?
कैसा है मम रूप सलोना, हमारा स्वभाव सिद्ध भगवान के समान है, अमूर्तिक है, अशरीरी है। कब मुझको शिवपुर को जाना है? जैसे वो गेहूं में भरे बोरे में भरे गेहूं। आपसे पूछना चाहते हैं कब रोटी बनेंगे भाई काल लब्धी आएगी है? कोई समय आएगा, मुहूर्त आएगा, बेला आएगी जो अपने आप बन जाएंगे वे सब रोटी बाटी पराठे पूड़ी अपने आप बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब बनाने वाला चाहेगा तब बनेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका कल्याण कब होगा? आप जब चाहेंगे तब होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो बंधुओं, ये आपको प्रश्न उठने चाहिए। अपन आगे की चर्चा कर रहे थे कल, इसमें लिखा था कि हमारे भ्रमण की बहुत लंबी चौड़ी कथा है, बहुत विस्तृत हिस्ट्री है, इतिहास है बंधुओं। अनादि काल से लेकर अनंत काल बहुत सारा समय तो निगोद में बीता, जहाँ हमने एक श्वास में 18 बार जन्म लिया, 18 बार मरण किया। सबसे ज़्यादा कष्ट है, उस कष्ट को हम भोगते रहे। मात्र एक दरवाजे वाले घर में हम रहे, मतलब एक इंद्री बन कर के रहे, और वहाँ पर केवल एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके दुख ही भोगते रहे। सुख तो पलक झपकाने में जितनी देर लगती है उतना भी नहीं मिला। फिर जैसे तैसे वहाँ से निकले, भूमि पृथ्वी का एक हुए, तो जीवों ने कोई वैल्यू नहीं समझी, वो फालतू घूम रहे हैं, वाहनों पे घूम रहे हैं, निष्प्रयोजन, जरूरत नहीं है, फिर भी मकान बना रहे, दुकान बना रहे हैं, पृथ्वी खोद रहे हैं, उन बेचारे पृथ्वी का एक जीवों को कष्ट दे रहे। क्या किसी के मन में आता है कि ये हम जो आरंभ कर रहे हैं इसमें जीवों की हिंसा कर रहे हैं? आरंभे डत्थि दया, जहाँ आरंभ होता है वहाँ दया नहीं होती है। आपसे शिक्षा ले कि हम निष्प्रयोजन घूमेंगे नहीं, पैदल हो चाहे वाहन से हो, निष्प्रयोजन मकान दुकान नहीं बनाएंगे, पृथ्वी का एक जीवों को कष्ट नहीं देंगे। ये भगवान का उपदेश है। परस्पर उपग्रह जीवनम, एक दूसरे का हित करना, सहयोग करना, उपकार करना तो कर्तव्य है, पर किसी को भी मन से वचन से काया से कष्ट देना ये अधर्म है। जैनेतरों ने भी 18 पुराण लिखे हैं, उसमें उन्होंने बाद में लिखा कि यदि किसी शास्त्रों 18 पुराणों को पढ़ने का समय ना हो, बुद्धि ना हो, तो 18 पुराणों का सार 2 लाइनों में लिख दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार ये है कि जितना भी हम तन मन धन से, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों का उपकार करते हैं, कल्याण करते हैं, सहयोग करते हैं, उस सबसे पुण्य का बंध होता है। जितना भी हम एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को मन से वचन से काया से कष्ट पहुंचाते हैं, प्रतिकूल परिणमन करते हैं उनके, उस सबसे पाप का बंध होता है। ये शास्त्र सार बता दिया 18 पुराणों का। महाराज हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अभी तक नहीं है। इतना तो जानते हो कि जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार मुझे दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए, इतना तो जानते हो। आपको कोई थप्पड़ मारे अच्छा लगेगा क्या? गांधी जी की तरह दूसरा गाल बता दो, लो इस बार बार दो, बोलो नहीं, क्योंकि आपको कष्ट पसंद नहीं है। तो जब आपको कष्ट पसंद नहीं है तब आप दूसरे को कष्ट कैसे देते हैं? जो कष्ट आपको पसंद नहीं, वो प्राणी मात्र को कष्ट पसंद नहीं है, इसलिए आपको वही व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी प्राणी को कष्ट ना हो। यही धर्म है, ये फर्ज है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, इसी का नाम चरित्र है, यही विवेक कहलाता है। स्वयं के लिए कोई सुई चुभाए तो पीड़ा होती है, ऐसे हाथ हटाते हो, दूसरों की गर्दन पर चाकू चलाते हो, तलवार चलाते हो, शर्म नहीं आती क्या? उनको उनके प्राण नहीं है क्या? उनके पास संवेदना शक्ति नहीं है? उनको भी कष्ट होता है, इसलिए अपना फर्ज हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी प्राणी को कष्ट हो। यदि करते हैं, आप राक्षस हैं, अनार्य हैं, म्लेच्छ हैं, अविवेकी हैं, निर्दयी है, क्रूर है, अज्ञानी है, दीर्घ संसारी है। शास्त्रों में लिखा कि जो व्यक्ति व्रती होने पर भी निर्दयी है वो नियम से नरक में जाता है,
जो व्यक्ति अव्रती भी है पर दया से लबालब भरा है, प्राणी मात्र को मन में कष्ट देने की बात तो दूर सोचता भी नहीं है, वो स्वर्ग में जाता है। इसलिए जितना हो सके ये व्रत नियम संयम उस दया को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। व्रत नियम संयम लिए पर हृदय कोमल नहीं हुआ, हृदय सफेद नहीं हुआ, दया से नहीं भरा, आपका व्रत नियम संयम पालना बेकार है। तो ये बात समझनी चाहिए। इसी तरह से आपसे कोई झूठ बोले कैसा लगेगा? हाँ भाई साहब बहुत अच्छा किया आपने मेरे साथ झूठ बोला, ऐसा बोलोगे? कोई कटुक कठोर बोले आपसे, आपकी कोई निंदा करे, आपको अच्छा लगेगा? जब नहीं लगेगा तो आप क्यों दूसरों से झूठ बोलते हैं? आप क्यों दूसरों के साथ कटुक कठोर व्यवहार करते हैं? आप दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? ये नियम है कि आप जो दोगे बदले में वही मिलेगा। आप दूसरे की निंदा करेंगे, सपने में भी कभी त्रिकाल में आपकी प्रशंसा नहीं होगी। यदि चाहते हो कि मेरी प्रशंसा हो तो आपको आज से दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि मेरी कभी भी स्वप्न में निंदा ना हो तो आपको दूसरों की निंदा बंद कर देनी चाहिए। यही तो धर्म है। इसके लिए बहुत सारे शास्त्र ज्ञान पहले से हो, ऐसा कहाँ लिखा है? आपकी यदि कोई वस्तु उठा ले, आपको कितनी पीड़ा होती है, आपका कार्यक्रम स्थगित हो जाता है, आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है कि अरे वो सामान था मेरा, वो कोई ले गया है, अब उसके बिना मैं कैसे काम करूं? आपके कोई पैसे चुरा ले, पैसों को बाहर प्राण माना जाता है, आपने दूसरे का धन चुरा लिया, मानो उसके प्राण ही हर लिए। तो जब आपके धन चुराने पर आपको कष्ट होता है तो फिर आप दूसरे का धन चुराए, ये धर्म कहाँ से हो सकता है? ये कर्तव्य फर्ज कहाँ से हो सकता है? ये तो आपको सोचना चाहिए कि हम किसी की भी गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को बिना दिए ना ले। यही तो धर्म है, यही तो कर्तव्य है। और साथ ही मान लो आपकी माता बहनों के साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओगे। तब आपका फर्ज क्या होता है कि आप उनको बुरी दृष्टि से देखें, उनके साथ दुर्व्यवहार करें। क्या यही धर्म है? ये कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। इतना तो आपको सोचना चाहिए कि अपने मन में अपने माँ बहन जैसे ही सबको देखें, बुरी दृष्टि से ना देखें। इसी तरह आप चाहते हैं हे भगवान इतना तो हमारे पास हो गए कि जिससे गृहस्थी का पालन पोषण होता रहे और जिससे कोई अतिथि आए तो हम उसको आहार दान दे सकें, बस इतना तो हमें मिलना चाहिए। तो इतना ही रखो ना। मेरा पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर रिच मैन के रूप में नाम आ जाए, ये क्यों भावना रखते हो? क्या सारी संपत्ति के मालिक आप बन जाओगे तो बाकी के लोग झोली फैला के आपके सामने खड़े होंगे क्या? ये धर्म कभी नहीं हो सकता है। इसलिए असीमित इच्छा रखना, असीमित पाप कर्म का बंद करना है। चाहने मात्र से एक कौड़ी भी नहीं मिलती है जब तक कि लाभांतरा कर्म का क्षय सम ना हो। इसलिए दूसरे लोग भी कहते साईं इतना जिए दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं शादी भूखा ना जाए। इतनी ही इच्छा रखनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा रखना चोरी है, पाप है, अधर्म है, अन्याय है। तो बंधुओं ये आपको प्रश्न उठने चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आत्मकल्याण की इच्छा उत्पन्न हुई नहीं है। फिर वहां से पृथ्वी का एक हो रहा है, वहां से निकल कर के जल का एक हो। कल बताया लोग अब असीमित पानी में नहाते हैं, असीमित पानी घर के बाहर सिंचाई में फेंक देते हैं, असीमित पानी गाड़ी धोने में बर्बाद कर देते हैं। जो काम पोंछा लगाकर आधी बाल्टी में किया जा सकता है उस काम के लिए आपने एक टंकी फेंक दिया। ये कितना बड़ा अन्याय, अधर्म है, अविवेक है। और साथ ही अनछने पानी से नहाना धोना और बहुत सारा पानी दाढ़ी में, मंजन में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में बर्बाद करना, ये सब नरकायु के आश्रय के कारण लिखे हैं शास्त्र में। इसलिए आप सबका कर्तव्य फर्ज हो जाता है कि आप 1 लीटर 2 लीटर पानी में ही नहाएं, शुद्धि करें। गुना में कई जैनेतरों ने भी नियम लिया था ये प्रवचन सुन करके। यदि आपने नहीं लिया है तो हम उन जैनेतरों को श्रेष्ठ माने कि आपको श्रेष्ठ माने बता दीजिए।
बिल्कुल कम से घी दूध जैसा पानी का प्रयोग करना चाहिए, छान करके प्रयोग करना चाहिए, दया हो उसके साथ में बर्तन करना चाहिए। भले वो उसकी कीमत दूध घी के बराबर नहीं है, लेकिन अहिंसा धर्म उससे भी कई गुना ज़्यादा कीमती है और महत्वपूर्ण है बंधुओं। कम से कम कपड़े रखो, कम से कम कपड़े गंदे करो, कम से कम कपड़े धोने के लिए एक दूसरों को दो, अन्यथा उसमें जो हिंसा होगी, आपके कपड़े हैं आपने गंदे किए हैं, वो धोने वाले तो अविवेकी असंयमी हो सकते हैं, वो तो अपने अज्ञान के अनुसार कर्म बंद करेंगे, लेकिन आपको पूरा 100% कर्म का बंध होगा। वे तो बेचारे अधीनस्थ हैं, कमजोर लोग हैं, नौकर हैं, वे आपके आर्डर से काम कर देंगे, लेकिन आप आर्डर दे रहे हैं इसलिए आपको पूरा कर्म का बंध होगा। सावधानी से पानी का कम से कम प्रयोग करें। लाइट के बारे में बताया कल कि कितनी लाइट का उत्पादन ही असंख्यात जीवों की हिंसा होने के बाद होता है। आप जहाँ पर बिजली बनती है, विद्युत उत्पादन होता है, वहाँ जाके देखिए बड़े बड़े मच्छ भी कट जाते, मर जाते, पिस जाते हैं। छोटे जीवों की गिनती नहीं है। आप जैसे ही बाहर से आते हैं, अंधेरा लगता है, कमरे में प्रवेश करते ही थोड़ी सी गर्मी लगती है, 5 मिनट सादा से बैठ जाइए, दिखने लग जाएगा, पसीना शांत हो जाएगा। लेकिन ये इतनी बुरी आदत है, कमरे में प्रवेश करते ही सारे स्विच ऑन कर देते हैं, क्योंकि अंधेरा लग रहा है, गर्मी लग रही है, और अंधेरा दूर हो जाता है, गर्मी शांत हो जाती है, फिर हाथ नहीं चलता है कि अब तुरंत बंद कर देवे। ये बहुत बड़ा विवेक है। जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ भी लाइट पंखे जलते हैं, जहाँ नहीं बैठे वहाँ भी लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं। ये फसुता है, यह अविवेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइट का तो कम से कम उपयोग करो, और लाइट से चलने वाले उपकरणों को भी कम से कम उपयोग करो, यदि अहिंसा धर्म पर विश्वास है, साथ ही स्वयं का कल्याण करना चाहते हो तो। इसी तरह वहाँ से निकलता है वायु का एक होता है, सारे वाहनों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों वाहन है, सबके ट्यूब में हवा भरी जाती है, उस हवा में वायु का एक जीव होते हैं। आप तो आराम से बैठ गए एसी में, पर कितने जीव मर रहे हैं, उनकी कैसी दशा दुर्दशा आपकी वजह से हो रही है, कभी सोचा आपने? आप यात्रा के लिए जाते हैं, हवा वाले गद्दा तकिया ले जाते हैं, उसमें हवा भर के सो जाते हैं, उसमें जीव भर लिए हैं, उन जीवों के ऊपर आपका गर्म शरीर पड़ा हुआ है, उन जीवों की क्या दशा हो रही होगी? कभी सोचा कि हम अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अपने स्वयं के सुखी होने के लिए दूसरे जीवों को कष्ट में डाल रहे हैं? ये महापाप है बंधुओं। इसलिए पंखा, कूलर, एसी इत्यादि के चलाने से बचें। जितना कम से कम उपयोग हो सके प्रयास करें। हाथ से करेंगे हवा, हाथ थक जाएगा तो बंद कर लोगे, हैंड फैन से करोगे तो भी थोड़ी देर करोगे, लेकिन लाइट से चलने वाले पंखा, कूलर, एसी चालू कर दिए जाते हैं, वे फिर बंद नहीं होते हैं। इससे महान संयम होता है। फिर इस तरह से वनस्पति काय में जीव आता है। वनस्पति के 10 लाख भेद हैं। कितने भेद हैं? लिखो, वनस्पति 10 लाख प्रकार की होती है, और उसमें आप देखते हैं कितने तरह से वनस्पति से ही सारे मसाले बनते हैं, वनस्पति से सारे फल फूल निकलते हैं, वनस्पति से ही ड्राई फ्रूट्स बनते हैं, वनस्पति से ही कपड़े बनते हैं, वनस्पति से ही गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि उगते हैं। कितनी सारी चीज़ें वनस्पति से उगती हैं। लोग अपने भोग के लिए कितना वनस्पति को काटते हैं, छीलते हैं, पीटते हैं। जैसे आपके हाथों को कोई काटे पीटे छीले तो जैसे आपको कष्ट होगा, वैसे ही उन जीवों को भी कष्ट होता है, लेकिन कौन उन पर दया करता है? खाने में भी है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा किसी की 10 हरी आती होगी, बहुत ज़्यादा 15 आती होगी, और कभी कोई फंक्शन विशेष में बहुत यूज करे तो 20 हरी आती होगी। लेकिन आपका यदि परिमाण नहीं है कि हम कितनी हरी एक दिन में खाएंगे, तो प्रतिदिन 24 घंटे आपको 10 लाख प्रकार की वनस्पति की हिंसा करने का, खाने का पाप लग रहा है। बताइए, आपका कर्तव्य नहीं हो जाता है कि आप सीमा कर लें कि नहीं, जो भक्ष है 100 प्रकार की हरी या 50 प्रकार की लिख ली, रोज एक बार लिख ली, और उसमें से प्रतिदिन हम 20 खाएंगे कि 15 या 10 या 5, 4, 2, 1, ऐसा लिमिट नहीं कर सकते हैं। ये अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्ष षोडश कर्ण रत्नाकर अष्टानिक के दिन हरि भजन के दिन है कि हरि भक्षण के दिन है?
ये हरि भजन के दिन है, इन दिनों में आपको प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम कर लें। त्याग करने से चलता है तो अच्छी बात, बीमारी कोई है तो कम कर ले रहे, इससे आपका, और जीवन भर के लिए नियम कर लेना चाहिए कि हम 5 हरी से या 10 हरी से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। नहीं महाराज जी हम नहीं खाते, अरे नहीं खाते हैं लेकिन नियम भी तो नहीं है। नियम ना होने से पाप कर्म का बंद, आश्रम बंद 24 घंटे 12 महीने हो रहा, अनादिकाल से हो रहा है। जब तक नियम नहीं लेंगे तब तक होता रहेगा। इसलिए आप आज सभी, हमारा आप सबसे कहना है, मन में संकल्प कर लें जिसको जितना करना, 1 का 2 का 5 का 10 का 15 का 20 का, बस ज़्यादा से ज़्यादा नियम कर ले में। यदि अपना भला चाहते हो, एक सुई की नोक बराबर वनस्पति काय में अनंत अनंत जीव होते हैं। किसी भी वनस्पति में आप, और ये जमी गंध तो अनंत काय कहलाते ही हैं। आलू है, मूली है, गाजर है, और जो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, जितनी भी ये ज़मीन के अंदर होने वाली वनस्पतियां हैं, उनकी उस पर एक सुई चुभा दीजिए जरा सी नोक, और उसमें इतने जीव आ चुके हैं कि यदि वे कबूतर का रूप धारण करेंगे तो 1 लाख योजन लंबे चौड़े जम्बूद्वीप में नहीं बनेंगे, इतने जीव आ गए। जब सुई की नोक बराबर वनस्पति में इतने जीव हैं, तो आपने 2-4 आलू भरते खाए, आलू बंडा खाए या कुछ भी, उसमें कितने जीवों को उद्रस्त कर लिया। ये आपका पेट है कि कब्रिस्तान? ये आपका पेट है कि नगर पालिका का कचरा घर? ये आपका पेट है, मुंह है कि लेटर बॉक्स? किसी भी जाति का लेटर कभी भी रात दिन में कभी भी आए डाल दो। जिस मुंह से पवित्र भगवान का नाम लेते हो उसमें अपवित्र वस्तुएं डालते हो। ये नियम है कि जो व्यक्ति अभक्ष भक्षण करता है और अन्याय का धन अपने पास रखता है, उसका समाधि मरण होता ही नहीं। जिनको 40-40, 50-50 साल हो गए, अभिषेक पूजा करते, स्वाध्याय करते, फिर भी उनके आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया, इसकी वजह यही है कि उन्होंने अन्याय का धन अपने कब्जे में कर रखा है और अभक्ष भक्षण वो करते हैं। तो कितनी पूजा कर लें, स्वाध्याय कर लें, उनकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदलेगी ही नहीं। वे भगवान का नाम ले सकते, अभक्ष पदार्थों को अपने मुंह में डाल करके पवित्र भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। वे बिना मौत के और हाय हाय करते हुए, आत्मोद्र ध्यान करते हुए ही मरेंगे। ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए बंधुओं, यदि चाहते हो कि मेरे मुख से पवित्र भगवान का नाम निकले, तो आपको अपवित्र वस्तुएं इस मुख में डालना बंद कर देनी चाहिए। ऐसा नियम है। तो आप सभी ने नियम कर लिया होगा। कौन 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 कितनी हरी लेंगे जीवन में प्रतिदिन? 100 हरी लिख लो, जो भक्ष हैं जो भी। अब उनमें से हम कभी ये 10 लेंगे, 5 लेंगे, कभी ये दूसरी लेंगे, कभी ये लेंगे। दिन भर में आप मान लो 5 हरी का नियम कर लेते, तो जो सुबह खाई है वही यदि शाम को खाते तो 5 ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में खा ली तो वो 5 अलग हो गई, अब वही मान लो शाम को खाई तो भी 5 अलग मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये नियम कर लेना चाहिए। इससे असीमित पाप बंद से आप बच जाएंगे। ये बहुत विवेक और संयम माना जाएगा, कर ही लेना चाहिए। है? नहीं, वो कच्चा पक्का एक ही माना जाएगा। केला, कच्चा पक्का केला एक ही हरी माना जाएगा। तो नियम करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो जितने जीवों को आप खाओगे, अगले जन्म में उतने जन्म आपको धारण करना पड़ेंगे, क्योंकि अनंत काय खाया है तो अनंत भाव धारण करना पड़ेंगे। अनंत काय जीव है ये जमी गंध। कई लोग तो स्वयं जमीन में गड़ जाते हैं पर जमी गंध नहीं छोड़ पाते हैं। ये बहुत खेत की और आश्चर्य की बात है। और गणंत छोड़ेंगे कई लोग पर मनगणंत नहीं छोड़ेंगे, ये भी बहुत खेत की बात है। ये सब छोड़ने योग्य चीज़ें हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। साथ ही यदि ये तो पक्का है, लिख लेना डायरी में कि मैं यदि अनंत का भक्षण करता हूँ। नहीं महाराज जी, वो सर्दी जुकाम होता है, ठंडी में अदरक लेना ही पड़ता चाय में। अरे जो त्यागी वृद्धि साधु संत त्यागी हैं इसके अदरक के, क्या वे सर्दी जुकाम से पीड़ित ही रहते हैं? क्या शॉर्ट से उनके सर्दी जुकाम ठीक नहीं होता है? ये तो लोलुपता है रसना की, ये तीव्र लालसा है।
ये अभक्ष भक्षण करने की इच्छा है इसलिए इस तरह से बहाना बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी जुकाम शॉर्ट से ठीक नहीं होते हैं। इसलिए ये जमी के अंदर तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। ये उपदेश है, आदेश नहीं। एज यू लाइक, आपकी जैसी मर्जी हो, बताने का काम हमारा। हमें तो सबके सुनाने का 16.5% पुण्य मिल गया। अब आप उतारोगे जीवन में तो आपका कल्याण होगा, नहीं उतारो तो आप जानो आपका काम जाने। हमारा कोई घाटा नहीं है। वैद्य ने दवाई दे दी, अब आप नहीं खाओ, जहर खा लो, तो वैद्य जहर नहीं खा लेगा, हम जहर नहीं खा लेंगे। हम गुस्सा भी नहीं होंगे कि आपने क्यों नहीं मानी, हम तो अपना कर्तव्य करेंगे। इस तरह से जब तक आप किसी भी चीज़ का प्रमाण नहीं करते हैं कि हम कितने मकान बनाएंगे, कितनी खेती करेंगे, कितना घूमें, आज अष्टमी चतुर्दशी या मान लो है, या इतने दिन तक हम वाहन पे नहीं घूमेंगे, फालतू नहीं घूमेंगे, तब तक आपको लगातार पृथ्वी का एक आदि सभी जीवों के मारने का पाप लगता रहता है। इसी तरह यदि आप लिमिट नहीं करते हैं कि हम 1 लीटर या 2 लीटर पानी में नहाएंगे, तो भले ज़िंदगी भर आप आधा लीटर पानी में नहाते रहें, लेकिन असीमित पानी के खर्च करने का पाप आपको लगता रहेगा, क्योंकि आपका त्याग नहीं है, नियम नहीं है, इसलिए पाप बंद होगा। आपके महाराज हमने जब सेवन ही नहीं किया तो हमें पाप क्यों लगना चाहिए, यही प्रश्न है ना। हमने जीवन में कभी खाया ही नहीं महाराज जी जमी गंध, हमने जीवन में 1 लीटर पानी से ज़्यादा में नहाया ही नहीं है, तो हमें क्यों पाप बंद होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शेर सो रहा है, एक सांप सो रहा है, एक बिल्ली सो रही है, अभी ना वो हिंसा कर रहे हैं, ना झूठ बोल रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, ना कुछ सेवन कर रहे हैं, ना कोई परिग्रह संचय कर रहे हैं, महावृत्ति मान ले उनको। बोलो, कोई कसाय नहीं कर रहा है, कोई पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं कर रहा है, उन्हें महावृत्ति मान ले। क्यों नहीं माने, जब करे नहीं रहे वे। इसी तरह से जैसे वे नहीं कर रहे फिर भी आप उन्हें महावृत्ति मानने के लिए तैयार नहीं, उसी तरह से शास्त्र कहते हैं आपने नियम नहीं लिया है, त्याग नहीं किया है, तो आप भी सोते हुए शेर के समान हैं, सोते हुए सांप के समान है, सोती हुई बिल्ली के समान है, सोते हुए बाघ चीता के समान है। आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। जितना कर्म का बंध शेर सांप चीते कर रहे हैं, उतनी कर्म का बंध आप भी करेंगे। यदि चाहते हैं कि मुझे असीमित पाप बंद ना हो, तो आपको सीमा हर चीज़ की करनी ही चाहिए, तभी कर्मबंध रुकेगा। संकल्प पूर्वक करनी चाहिए, तभी कर्मबंध रुकता है। अन्यथा ये बपोती नहीं है, घर का धंधा नहीं है, घर का धर्म नहीं है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा पालेंगे। धर्म को तो शास्त्र के अनुसार पालना होता है। जैसे दुकान आपके घर की हो सकती है, लेकिन बाट तराजू लीटर मीटर आपके घर के नहीं हो सकते। बाट तराजू लीटर मीटर गवर्नमेंट के होते हैं। इसी तरह से धर्म आप पाल सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार पालना होगा, तो ही संकल्प से निजरा होगी। अपनी मनमानी करने से कर्म का बंध होता है, कर्मों की निजरा नहीं होती है। तो आपको ये बात समझनी है कि हिंसा का हमें त्याग करना होगा। जैसे हिंसा 4 प्रकार की होती है: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना इस तरह से कि मैं इसको मारता हूं, ये संकल्प हिंसा कहलाती है। इसका त्याग आपको करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आप असीमित असंयमी हैं, पापी हैं, हिंसक हैं, कर्मबंध कर रहे हैं। करना ही चाहिए। लोग जानबूझ करके, महिलाएं अपने सिर में से जुआ चिपटी निकालती और ऐसे ऐसे मारती रहती। देखिए इधर नहीं, आरोन की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्राय करके ऐसा होता है। पानी पीवे छान छान और जीवों को मारे जान जान। इस तरह से मच्छरों को मार डालेंगे, कहीं चूहा मार गोली रख देंगे, कि ऐसे बिच्छुओं को, सांप को मार डालेंगे बड़े बड़े। भैया वो लठिया टिकी है, वो सांप जा रहा है, मारियो नहीं। जब नहीं मारना था तो लठिया काय को बताई और सांप काय को बताया है? ये मायाचारी और करते हैं, हम तो दयालु हैं, जैन हैं, हम मारते नहीं हैं। अरे आपने नहीं मारा, दूसरे तो मरवा दिया, पाप उतना ही लगेगा जितना मारने से लगता है। इसलिए संकल्प पूर्वक जो हिंसा होती है उस सबका आपको त्याग करना चाहिए कि आज से हम संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर सकेंगे। इसमें से किसी को बाधा है हाथ उठाना कि हम संकल्प हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। नहीं उठाया इसका मतलब मैं मान लिया कि सबका संकल्प हिंसा का त्याग हो गया।
मतलब जो उठा रहे हाथ पे जान जान मारते होंगे ऐसे जीवों को, चीटा चीटियों को, मच्छर को मारते होंगे ना, ऐसे मीड़ते मसलते होंगे। चीटा चीटियाँ, मच्छर, मक्खी, बिच्छू, सांप, जीवा आदि को लट्ठी मरती होगी तो खूब चटनी बांटते होंगे, नहीं? इसलिए तो त्याग नहीं कर पा रहे। यदि नहीं करते हैं तो आपको पूरा 6 काय के जीवों की हिंसा का 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में हैं, जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक पूरा बंद हो रहा है। और इतना बंद हो रहा है तो आपको तो भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। इस संकल्पी हिंसा का त्याग कर दो बंधु, आपका काम चल जाएगा। ना कोई दुकान रोकेगी, ना कोई शादी विवाह रोकेंगे, ना कोई मकान रुकेगा, ना कोई काम नहीं रुकेगा। ये तो निष्प्रयोजन की हिंसा है, ये तो अविवेक पूर्वक की जाने वाली हिंसा है। ये तो मिलेच्छों की, अनार्यों की, दुष्टों की, जो मांसाहारी हैं, जो कत्ल खाने में काम करने वाले, वो लोग संकल्पी हिंसा करते हैं। अपन को संकल्पी हिंसा करने का अवसर ही नहीं आता। ये तो अज्ञान से, अविवेक से कोई कर दे बात अलग है। इसलिए हिंसा का त्याग कर ही देना चाहिए। आपने यदि कर दिया है तो अभी आप सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध कर रहे थे, अब राई के दाने बराबर कर्म बंध होने लगा। नहीं किया है तो आप जाने। इसी तरह से यदि आपका कि मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे किसी की लड़ाई हो जाए, बुराई हो जाए, घृणा नफरत हो जाए, द्वेष हो जाए, हानि हो जाए, मर जाए, नुकसान हो जाए किसी का, ऐसा झूठ मैं नहीं बोलूँगा। यदि संकल्प नहीं लेते हैं तो आप 3 लोक में जो अनंत अनंत प्राणी हैं उन सब से 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में हैं, जब तक संसार में रहेंगे, नियम नहीं लेंगे, तब तक झूठ ही बोल रहे हैं। महाराज हम कुछ नहीं बोल रहे किसी से, भले ही नहीं बोल रहे, लेकिन आपका त्याग भी तो नहीं है। मौका पड़ जाएगा तो झूठ बोलने से चूकोगे क्या? अवसर पड़ जाएगा, जब आवश्यकता पड़ जाएगी तो नहीं, हमारा थोड़ी त्याग है। इसलिए नियम लेना जरूरी है कि मैं निष्प्रयोजन झूठ किसी से कभी नहीं बोलूँगा, किसी चुगली, किसी की निंदा नहीं करूँगा। यदि आप ये नियम लेते हैं तो बहुत पुण्य वर्जन बंद करने लग जाते हैं। और यदि ये निष्प्रयोजन जो झूठ बोले जाने वाली है, निष्प्रयोजन जो निंदा की जाती है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बस वो भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे बड़ा अविवेकी, दीर्घ संसारी, असंयमी और कोई नहीं होगा। इसका त्याग करना चाहिए कि मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, निष्प्रयोजन असत्य नहीं बोलूँगा। ये नियम आप ले सकते हैं। आपकी दुकान, मकान, शादी ब्याह कुछ भी नहीं रोकेगा और बहुत सारे कर्म से बच जाएंगे। तुरंत संकल्प करते चले जाइए, मैं बता रहा हूँ जो आपको, आप बहुत सारे पाप बंद से बच जाएंगे। इसी तरह से यदि आपका ये नियम नहीं है कि मैं किसी की भी गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को बिना दिए नहीं लूंगा, नियम नहीं ले रहे हैं, तो 24 घंटे 12 महीने अनंत अनंत प्राणियों की चोरी कर रहे हैं आप। 10 प्रकार की परिग्रह को चुरा रहे हैं। महाराज जी मैंने तो 1 रुपया नहीं चुराया। नहीं चुराया तो त्याग भी तो नहीं किया, संकल्प भी तो नहीं लिया कि मैं किसी का। एक बात आप बहुत कान खोल करके सुन लीजिए, यदि आप किसी के हिस्से की वस्तु, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे वस्त्राभूषण हो, चाहे भोजन पान हो, जो आपके कब्जे में नहीं, अधिकार में नहीं, आपके स्वामित्व में नहीं, आपके हिस्से की नहीं है, यदि उस चीज को आप अपने कब्जे में करते हैं, अधिकार में करते हैं, उस चीज का आप भोग करते हैं, वो चीज आपको सूट नहीं करेगी, वो आपको एडजस्ट नहीं होगी, वो आपको सुखदाई नहीं होगी। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर रहने वाली जमीन पर भी यदि आपने अपना स्वामित्व जमा लिया है तो वो चीज़ आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल देगी। इतनी कैपेसिटी, क्षमता रखती है। वो उतने दूर है जमीन, वो उतने दूर है रुपया पैसा, कोई भी वस्त्राभूषण, केवल आपने अपना स्वामित्व जमा लिया और आपका था नहीं। अब ये आपकी दुर्बुद्धि बदल देगी और जिस वस्त्राभूषण को आपने पहन लिया है वो आपके लिए कंफर्ट नहीं होगा, सुखदायी नहीं होगा। वो वस्त्राभूषण आपको चुभेगा कांटों की तरह। और जो भोजन आपके हिस्से का नहीं था वो आपने खा लिया है, आप समझ लेना, या तो वो आपको उल्टी हो जाएगी, या दस्त लग जाएगा, या इंडाइजेशन हो जाएगा, या मान लो जो दूसरे के हिस्से की वस्तु खाई है वो खून इत्यादि बन भी जाए, उस भोजन को खा करके जो धातु बनी है उससे आप धर्म ध्यान तो नहीं कर पाओगे, उससे आप परोपकार तो नहीं कर पाओगे, उससे आप संयम पालन तो नहीं कर पाओगे। ये पक्का नियम है। वो चीज जो दूसरे के हिस्से की खाई है
या तो पानी बनेगी या पीप बनेगी आपके शरीर में धातु के स्थान पर। इसलिए उसको खाने की चेष्टा कभी मत करना। वो खा लोगे उससे कई गुनी आपको दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि आपने दूसरे के हिस्से की चीज़ खाई है। अन्याय का धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 बरस तक व्यक्ति के पास रहता है। इसके बाद मैं ब्याज के या तो डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा, या वकील के यहाँ चला जाएगा, या चोरी में चला जाएगा, या फिर सेल टैक्स इनकम टैक्स में चला जाएगा, अथवा मैं ब्याज के आपको आपका धन और साथ में ले जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरे हिस्से की चीज़ ना जाए, मेरे हिस्से की चीज़ ही मैं भोग लूँ इतनी पर्याप्त है, तो आपको दूसरे के हिस्से की चीज़ उसे दे देनी चाहिए। चाहे वो जमीन जायदाद, सोना चांदी, वस्त्राभूषण, अन्नपान कुछ भी हो, भूल करके भी नहीं छूना। वो जहर है, वो तेजाब है, वो आपके लिए अभिशाप है। वो आपको एडजस्ट नहीं करेगी, सूट नहीं करेगी, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये नियम है। इसलिए कभी भी किसी के हिस्से की चीज़ अपने पास क्या आपने रख ली है? आस्तीन का सांप पाल लिया है, आपने जहर खा लिया है, आपने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली है, आपने अनंत कष्टों को निमंत्रण दे दिया है। कभी भी किसी के हिस्से की कोई चीज़ मत छूना। यदि सुखी रहना चाहते हो तो चाहे भीख मांगनी पड़े तो मांग लेना, लेकिन बिना दिए किसी की कोई चीज़ को मत छूना। वो किसी भी मन से वचन से कहा कि आपसे आपके हित में नहीं होगी, आपके लिए सुखदाई नहीं होगी, अनुकूल नहीं परिणमन करेगी। वह हमेशा आपको टेंशन देगी, चिंता देगी, आकुलता व्याकुलता पैदा करेगी और कांटे की तरह चुभती रहेगी। इसलिए क्या ऐसा नियम नहीं ले सकते कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज़ को मैं बिना दिए नहीं लूँगा? क्या घाटा है इसमें? आपको त्याग करना ही चाहिए और मन में संकल्प कर लो यदि अपना भला चाहते हो तो। इसी तरह से मान लो आपका पर स्त्री पर पुरुष सेवन का त्याग नहीं है, तो आप ये मान के चलिए देवगति में जो असंख्यात देवियाँ हैं, त्रेंच गति में जो असंख्यात त्रेंचनी है, मनुष्य गति में जो स्त्रियाँ हैं, उन सभी तीनों गतियों की स्त्री के साथ में 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में हैं, जब तक संसार में रहेंगे, भोग ही भोग रहे। महाराज हमने तो छुआ भी नहीं किसी को आज तक, भले नहीं छुआ, त्याग भी तो नहीं किया। स्थान मिल जाए, समय मिल जाए, कोई निवेदन करने वाला मिल जाए, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे तो पाप लगेगा आपको 24 घंटे 12 महीने। यदि चाहते हो वो इतनी सारी अनंत स्त्रियों के साथ भोग भोगने का पाप लग रहा है, तो नियम ले लो कि हमारे एक पत्नी या एक पति व्रत का है, इसके अलावा मेरा त्याग है। यदि अपना भला चाहते हो तो एक बार के भोग भोगने में 9 लाख से भी ज़्यादा संगी पंचेंद्री समूर्छन जीवों की हिंसा का पाप लगता है। आपको फिर 24 घंटे पाप कर रहे हो और इतनी सारी 3 गति की स्त्रियों के साथ भोग भोग रहे हो, कितना पाप लगेगा। तुरंत संकल्प कर लो कि मेरा अपनी पति और पत्नी के अलावा बाकी सबका त्याग है, माता बहन भाई के अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। यदि अपना भला चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो आप जानो आपका काम जाने। हमने बता दिया कि ये आप फालतू कर्म का बंद कर रहे हो, निष्प्रयोजन कर्म का बंद कर रहे हो, 90% एक्स्ट्रा कर्म बंद कर रहे हो। ये अपव्यय, ये कहलाता है, कहना चाहिए दुरुपयोग कहलाता है, वेस्टेज कहलाती है। ये संकल्प आपको ले लेना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं लेते हैं तो आप अनंत संसारी हैं, अनंत दुखों के पात्र हैं। वहाँ से निकलता है जीव। मान लो वनस्पति काय में जीव बहुत लंबे समय तक रहता है, ये हेड ऑफिस है, इस जीव के रहने का मुख्य स्थान है। गौमठ साह जीव कांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है, अत्थि अनंता जीवा जेसिम न पत्तो तसाण परिणामा भाव कलंक सुपौरा निगोद्वासम न मुंचती। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जिन्होंने अनादिकाल से लेकर आज तक उस निगोद स्थान को छोड़ा ही नहीं है। प्रति समय वो एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहे। ओम शांति।
ओम 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 ओम। ओम, इसको लगाओ। हेलो, ओम। हाँ, तो ये कह रहे थे ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जिन्होंने अनादि से लेकर आज तक ना 2 इंद्रिय पर्याय को पाया, ना 3 इंद्रिय पर्याय को पाया, ना 4 इंद्रिय पर्याय को पाया, ना असैनी पंच इंद्रिय पर्याय को पाया, ना सैनी पंच इंद्रिय को पाया, न नारकी, न त्रिंच, न मनुष्य, न देव, किसी भी पर्याय को अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। केवल एक इंद्रिय पर्याय ही की अवस्था में है और एक श्वास में जन्म 18 बार जन्म ले रहे हैं, 18 बार मरण कर रहे हैं। आपको प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्या है, वो जीव वहां से निकलते क्यों नहीं है, क्यों वहीं वहीं जन्म मरण करते रहते हैं? तो उसके लिए लिख रहे हैं कि भाव कलंक सुपौरा निगोद्वासम न मुंचन्ति, उनके अंदर में संक्लेश है, आर्तरौद्र ध्यान है, कषाय की तीव्रता है, उसकी वजह से भी ऐसे कर्मों का बंध करते हैं कि वे कर्मों से वहाँ से निकलने ही नहीं देते हैं और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेने के लिए मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं। हाँ, तो अच्छे से इसको समझा देंगे व्यवस्थित, और अभी समय कम है, एक बात पूरी कर लें। तो आपसे हमारा ये कहना है कि वो जीव कितने कष्ट वचनातीत कष्ट अनादिकाल से भोग रहे हैं, अभी भी भोग रहे हैं, आगे कब निकलेंगे कहा नहीं जा सकता है। ऐसा उनके ऊपर मतलब 24 घंटे चलता रहता जन्म मरण का चक्र। हमारा आपसे सदर करना ये है कि यदि उस निगोद में या नरक में आप नहीं जाना चाहते हो तो लाख हानि हो चाहे लाभ हो, बिगड़े चाहे बने, अपमान हो चाहे सम्मान हो, अनुकूल हो चाहे कोई प्रतिकूल हो, अपने भावों को मत बिगाड़ो, संक्लेश मत करो, कषाय की तीव्रता नहीं करो। यदि आपने संक्लेश किया, कषाय को तीव्र किया, भावों को खराब किया, तो वहाँ निगोद में जाने में देर नहीं लगती है। जाना तो सरल है पर वहाँ से निकलना अतीव कठिन है, अत्यधिक कठिन है, बहुत दुर्लभ है बंधो, क्योंकि वहाँ पर बुद्धिपूर्वक कोई पुरुषार्थ किया नहीं जा सकता है। वहाँ तो कभी कोई मंद कषाय अपने आप हो और कर्म का उदय मंद चले, उस समय आयु का बंध हो तो वहाँ से कोई निकल आए, अन्यथा वहाँ से निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपन को अपने परिणामों को, भावों को संभालना है। भाव के संभालते भाव संभल जाता है। जो वर्तमान में जितना शांति से जीता है, अगले जन्म में उतने शांत स्थान पर पहुंच जाता है। जो वर्तमान में जितनी नखरेबाजी करता है, पाप व्यसन करता है, अगले जन्म में उतने खोटे स्थान पर, गलत जगह पहुंच जाता है। समय से आए आप सभी लोग, दोपहर में भी 3 बजे सभी माता बहनें, महिला पुरुष सभी आ सकते हैं। रात में भी 7 से जो क्लास चलती है उसमें भी सभी लोग बैठ सकते हैं। सारी क्लासों में समय से आकर के पूरा लाभ लें, आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपका कल्याण होगा। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। जा वाणी के बल्कि